हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी का पीवाईक्यू, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एम एन राय के द्वारा। सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एम एन राव ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। 12 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान के निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एदत्त द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, अर्थात अपनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राज्याध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के
एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 296। 296 भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत का था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न हो तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रभु। संप्रभु शब्द का अर्थ होता है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संविधान की प्रस्तावना। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द बरिसामे संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष की धारणा संविधान के प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में पहले से ही अंतर्निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य हैं जो किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरना सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर अर्नेस्ट बर्कन ने। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, के एम मुंशी। अगला प्रश्न है, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने को संविधान का पहचान पत्र कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्देशिका को। एक प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 दिसंबर 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान में कठोर संविधान की सुरक्षा तथा स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक संविधान की विशेषता है, जबकि एकीकृत न्यायपालिका एक एकात्मक संविधान की विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित
एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 13 समितियां थीं। 13 समितियां थीं। कौन कौन संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां 13 थीं। ये समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। नंबर 2 संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति बी पटाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन संबंधित समिति डॉक्टर के एम मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधित समिति जी.बी. मलवांकर जी थे। 9वां राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। 10वां मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम है प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? पहला है संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे अब कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, उसे अब कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष अब कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा सभागृह में हुई जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो गया था। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्य में से 34 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे।
निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। इनमें 145 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिया अर्थात भारत के नाम से। इंडिया अर्थात भारत के नाम से। संविधान सभा में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों इंडिया अर्थात भारत के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में उल्लेख करता है कि इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा, दैट इंडिया दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 उप श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 राज्यों के क्षेत्र, नंबर 2 संघ क्षेत्र, नंबर 3 ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक सार्वभौम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत वंशागत शासन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वहाँ वंशानुगत नहीं हो सकता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी लोक कल्याण शब्द, लोक कल्याण शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।